नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राजधानी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महामहिम राज्यपाल पहुंची शहर, हाई स्कूल के भूमि पूजन में की शिरकत। गरीब तबके के बच्चों को प्रदान की जाएगी निःशुल्क शिक्षा। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव टिस्को पंप हाउस के पास मिला अज्ञात शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, चर्चाओं का बाजार गर्म। सरायकेला जिला स्थित कांड्रा रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने टीएमएच में जमकर काटा बवाल, कार्रवाई की मांग। और पूरे जमशेदपुर में रामनवमी महोत्सव को लेकर दिखी रौनक, मंदिर और बाजारों में उमड़ा जन सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बरोमाइस विनोबा भावे आश्रम परिसर में बनने वाले हाईटेक इंग्लिश हाई स्कूल का भूमि पूजन शनिवार को राज्य की महामहिम राज्यपाल ने किया। क्षेत्र के गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु इस स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल ने इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना कर स्कूल का भूमि पूजन किया। स्कूल में +2 तक की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। समाज सेवी से हाईटेक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक RK अग्रवाल द्वारा स्कूल को बनाया जा रहा है। स्कूल के भूमि पूजन के मौके पर महामहिम राज्यपाल ने कहा कि यह स्कूल शहर के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है और यह स्कूल उसके लिए मील का पत्थर साबित होगी, जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होगी। पूर्व में इस प्रबंधन के द्वारा हिंदी माध्यम का स्कूल संचालित किया जाता था, लेकिन बदलते वक्त को देखते हुए इंग्लिश स्कूल की शुरुआत की जा रही है। कल्पना हुई होगी कि एक लेप्रोसी पीड़ित लोगों के और इसके अलावा एक स्कूल यहाँ पर चलता है जिसे श्रीमती प्रभा देवी अग्रवाल जी अपने संरक्षण में बल्कि उनके उद्गार है, उनकी श्रद्धा है, उनका प्रेम है जो फूलों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल तक पहुँच रहा है। ये भावनाएं जो बस्तीवासी उन तक पहुँचाना चाहते हैं, निश्चित तौर से इन भावनाओं का हम भी सम्मान करते हैं। और मुझे बताया गया कि आज 200 से 250 बच्चे 1 से 5 क्लास को पढ़ते हैं। जो हाईटेक बनेगा, मुझे लगता है जितने भी आज 5 आश्रम है, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ स्कूल है। बाहर में भी जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो बच्चे भी आएंगे, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसे एक रास्ता है जिंदगी जीने का। ये एक रास्ता है कि बच्चे या मनुष्य आगे बढ़ सकता है। शिक्षित नहीं होंगे तो फिर उनके जिंदगी जीने का राह खत्म हो जाता है, दिशा नहीं दिखता है। आगे जा कर के ये बच्चे बढ़ सकेंगे और देश के ये एक अच्छा नागरिक बन सकेंगे, दूसरे सिटीजन के साथ जैसे दूसरे नागरिक जैसे के जैसा ये भी देश के लिए काम कर सकेंगे और अपना जिंदगी अच्छा जी सकेंगे। और जिस बीमारी से अपने माता पिता जूझते हैं, आगे जा कर के लोगों को बता पाएंगे कि ये रोग कोई छुआछूत का रोग नहीं है, ये रोग भी कोई जीवाणु या कीटाणु से होता है, इसका भी दावा है। ये इलाज करने से ये भी अच्छा हो सकता है। और इधर जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित टिस्को पंप हाउस के पास स्वर्णरेखा नदी में जल कुंभियों के बीच अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सबसे पहले नदी में शव मिलने की सूचना साकची थाना पुलिस को मिली, जहां साकची थाना मौके पर पहुंची और स्थल का मुआयना कर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का मामला बताकर वापस लौट गई। वहीं बिष्टुपुर थाने को मामले की सूचना दे दी गई, मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी बिष्टुपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी। वहीं बात अगर सरायकेला जिले की करें तो सरायकेला जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत कांड्रा रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद हुआ। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया हो। बताया जा रहा है मृतक डुमरा गांव का निवासी संजू मंडल है। मृतक की बहन ने गांव के ही रहने वाले बाबूराम मंडल पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि बाबूराम मंडल की साली से प्रेम करता था और इसे लेकर कई बार मारपीट भी हुई थी, इसलिए बाबूराम मंडल ने हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। बात कुछ भी हो, लेकिन पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मतलब शादी से पहले
मतलब शादी हुआ ना तो शादी नहीं हुआ, बोला कि लड़की का कम उम्र है तो उसको बोल रहा कि शादी नहीं होगा। तो हम बोला ठीक है नहीं होगा तो बाद में सगाई कर दीजिए, बाद में शादी होगा। तो उसके बाद बोला कि ठीक है, हम लोग बोले सगाई कर दीजिए, पार हो गया सब कोई, सब अच्छा ही था, सब फैमिली वाला। लेकिन कल फुआ का बेटा आके घर में धमकी दिया कि तुम ज्यादा उछल रही है, कि सिम कार्ड तुम्हारा नंबर थाना में दे देंगे क्या, नहीं तो तुम डंडा खोज रही है क्या, न मार खोज रही है। घर में आके धमकी दिया है, धमकी देता है इसलिए कि ये बोलता क्यों फोन किया था। तो ये फुआ है, छोटा फुआ, तो फोन तो करेगा ही। ये एरिया के बारे में अब किनका है नहीं है, हम लोग अनुसंधान के क्रम में जो फर्स्ट रिपोर्ट मिला हम लोग आया देखा, और जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसको कर रहे हैं हम लोग। मामला इनका परिजन का कहना है कि मतलब सोसाइटी ने कुछ अफेयर चल रहा था किन्हीं से, क्या क्या है, तो इनके बारे में अभी विस्तार से जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी इन लोग से बातचीत चल रही है। अभी इसके बारे में हम बताएंगे। वैसे जमशेदपुर स्थित टीएमएच में उस वक्त हंगामा समझ गया जब एक महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया, साथ ही चिकित्सक पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। बताया जा रहा है कि मृतिका का नाम प्रियंका देवी है और उनकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। 12 तारीख को दोपहर के वक्त उनके पति ने उन्हें प्रसव पीड़ा के बाद टीएमएच में भर्ती कराया था। इसके बाद देर शाम उन्होंने बच्चे को भी जन्म दिया, जहां लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने उनके पति से महिला की तबीयत बिगड़ने की बात कही और देर रात फिर से इलाज करने की बात कही। इसके बाद उनके मृत होने की सूचना उनके पति को दी गई। इस मामले में महिला के पति व उनके परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, साथ ही डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। 12 तारीख को 2:30 बजे भर्ती करवाए थे। डॉक्टर बोले थे कि ठीक है भर्ती किया था, तो रिपोर्ट जब आने बोले ठीक है, सामने आपको रिपोर्ट लिया कि जाँच चल रहा है, अल्ट्रासाउंड जो भी है ये हो रहा है। 6:30 बजे जब बुलाया अल्ट्रासाउंड दिखाने के लिए, तो इसमें बोला ठीक है बच्चा में का प्रॉब्लम होगा, धड़कन अपडाउन होगा, कभी भी सर्जरी हो सकता है। तो उनको बुलाए जाने के लिए, तो फिर 1 घंटा के बाद फिर बुलाया, फिर सर्जरी किया। सर्जरी करने के बाद फिर तो बच्चा दिखाया, तो बच्चा भी ठीक था, दिक्कत नहीं था। फिर मरीज भी दिखाया, ये भी ठीक था लगभग। फिर बाद में फिर जब ओपीटी लेके चला गया, ओपीटी में जाने के बाद फिर बोलता है कि इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो सकता है फिर से हम ऑपरेशन थिएटर में ले जा सकते हैं। पूरा डॉक्टर की लापरवाही है। अब पारा बैडमिंटन इंडिया ने जमशेदपुर से के प्रभाकर राव को नया चेयरमैन नियुक्त किया है, जो इस राज्य के पहले व्यक्ति है जिनका चयन केंद्रीय नेतृत्व में किया गया है। वहीं ईस्ट सिंहभूम बैडमिंटन एसोसिएशन की नई कमेटी का गठन कर दिया गया है, जहां एसोसिएशन की जिम्मेवारी रुपेश कतरियार को दी गई है। बिष्टुपुर स्थित मोहन आहूजा स्टेडियम में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर भावी कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी गई, जहां मीडिया से बात करते हुए पारा बैडमिंटन इंडिया के नए चेयरमैन के प्रभाकर राव ने कहा कि 2020 में होने वाले ओलंपिक गेम और वर्ल्ड कप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाना ही एकमात्र लक्ष्य होगा। जहां पहली बार ओलंपिक गेम में बैडमिंटन को शामिल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट सिंहभूम बैडमिंटन एसोसिएशन की नई कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जहां पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंह को कमेटी का पैटर्न नियुक्त किया गया है। नई कमेटी के जिला अध्यक्ष रुपेश कतरियार को बनाया गया है। वहीं इस वर्ष मोहन आहूजा अपनी 50वीं सालगिरह मनाने जा रही है, जहां सितंबर माह में आयोजित होने वाले स्टेट चैंपियनशिप के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें पीवी सिंधु और गोपीचंद जैसे खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाएगा। जहां उन्होंने कहा मोहन आहूजा स्टेडियम के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। कि पैरा बैडमिंटन अगले 2020 में ओलंपिक में इसको मान्यता मिला है और हमारे पैरा बैडमिंटन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे मेडल लाने के तर्ज पर है। वर्ल्ड चैंपियनशिप है आपका अगस्त में स्विट्जरलैंड में शायद होगा। या हमारा विज़न है कि इंडिया को गोल्ड कैसे ओलंपिक में मिले, कि हिंदुस्तान के बड़े खिलाड़ियों में और जो नेशनल कोच जो इंडिया के प्राइड है, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ये सब बात है। गोपीचंद से भी बातचीत हुई है कि उस समय अगर वो उपलब्ध रहेंगे हम लोग के टाइम के हिसाब से वो अवश्य आएंगे। इसके अलावा हम लोग अपने प्रेसिडेंट को और महिला खिलाड़ी जो भी उस समय उपलब्ध रहेगी, सिंधु, साइना, उनको भी लाने का प्लान है। हम लोग इस समय 50वें को हम अच्छे से माने यूनेक्स ने भी हमें वादा किया है कि हम अच्छे टूर्नामेंट कराने के लिए हम
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. साहब, सिक्का। वेरी गुड, सिक्का ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इससे इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिक्का यानी हम सब की खुशी। सिक्का वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिक्का है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात रामनवमी महोत्सव की। जमशेदपुर में रामनवमी के 9वीं तिथि पर शहर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर पताका बदलने की परंपरा है। विधिवत पूजा अर्चना कर सभी अखाड़ों में बजरंगबली के झंडे लगाए गए। वैसे तो रामनवमी के मौके पर सभी अपने घरों में भी बजरंगबली के झंडे विधिवत पूजा अर्चना कर लगाते हैं। खासकर अखाड़ा समितियों द्वारा बड़े बड़े झंडे लगाए जाते हैं। नवमी के संध्या बेला में नगर भ्रमण का भी आयोजन किया जाता है, जिसके बाद दशमी पूजन के बाद झंडे का विसर्जन किया जाता है। शहर के तमाम अखाड़ा समितियों द्वारा नवमी पूजन कर बजरंगबली के झंडे लगाए गए। इस दौरान तमाम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। पूरा शहर राममय बना हुआ था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मछुआ बस्ती बजरंग अखाड़ा समिति शोभ यात्रा 15 तारीख को धूमधाम से खिलाड़ियों के द्वारा खेल दिखाते हुए निकाला जाएगा। झांकी में खिलाड़ी बाहर से आएंगे और अपनी झांकी दिखाएंगे। हर साल के बाद इस साल भी पूजा बहुत धूमधाम से मनाने जा रही है और शांतिपूर्वक। आज हमारा नवमी पूजा है। शाम को हमारा नगर भ्रमण किया जाएगा, जो कि हमारे बंगाल से सब चीज़ खिलाड़ी से लेके हमारा डंका और झांकी बच्चे लोगों को निकाला जाएगा। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और जमशेदपुर पुलिस रामनवमी को लेकर कोई कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वैसे इस बार पुलिस ने बाइकर्स गिरोह पर नकेल कसना शुरू भी कर दिया है। साक्षी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सड़कों पर गैर मान्यता प्राप्त साइलेंसर युक्त मोटरसाइकिल चलाने वाले 2 दर्जन से भी अधिक वाहनों को जब्त किया है, जिसका साइलेंसर खुलवाकर जुर्माना वसूल कर चेतावनी देकर छोड़ दिया जा रहा है। जमशेदपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि रफ ड्राइविंग और तेज आवाज साइलेंसर और साइलेंसर से पटाखे की आवाज निकालने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा और उनके चालकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। वहीं जमशेदपुर पुलिस की इस कार्रवाई से बाइकर्स सहमे हुए हैं। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि जमशेदपुर पुलिस की इस कार्रवाई से आने वाले दिनों में शहर के रफ बाइकर्स पर कितना असर पड़ता है। अभी रामनवमी को लेकर के कुछ लड़कों के द्वारा बुलेट का साइलेंसर चेंज कराते हुए रास्ते में आम जन को भयभीत करने के मकसद से पटाखे की तरफ होली की आवाज़ में साइलेंसर से आवाज़ निकाल रहे हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे आपराधिक तत्वों के लड़कों को पकड़ करके थाना लाया गया है। करीब 20-25 लोगों का मोटरसाइकिल का साइलेंसर खुलाया गया है। उन लोगों को फाइन कराया गया है।
और जो फिर भी दोबारा अगर ये नहीं मानते हैं तो इन लोगों के विरुद्ध जो है कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस इत्यादि में इन लोगों को इस तरह के मोटरसाइकिल लेकर के नहीं आना है। अगर ये लाते हैं तो सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, पुलिस पूरी तैयारी है, पुलिस का पूरी मुस्तैद से तैयारी पे लगी हुई है। वहीं रामनवमी महोत्सव को लेकर बाजार भी श्री राम व पवन पुत्र हनुमान के झंडे से पटा पड़ा हुआ है। पूरा शहर भक्तिमय में लीन नजर आ रहा है, जहां दुकानदार भी इस वर्ष अपनी दुकानदारी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। रामनवमी महोत्सव को लेकर पूरा बाजार भगवान श्री राम व राम भक्त हनुमान के झंडे से पटा पड़ा हुआ है। बाजार में 3 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के झंडे उपलब्ध हैं। साथ ही बाजार में केसरिया रंग के झंडे सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों की माने तो इस वर्ष उनकी दुकानदारी काफी अच्छी हुई है। लोग केसरिया रंग के झंडे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जहां भक्त भी अपने पसंदीदा झंडा खरीदने में पीछे नहीं हैं। बता दें, इस वर्ष जमशेदपुर में 2 दिन नवमी मनाया जा रहा है, जहां कुछ लोग शनिवार को नवमी मना रहे हैं तो वहीं कुछ लोग रविवार को मना रहे हैं। हमारे पास 3 रुपया पीस से चालू है और जितने तक मतलब 10,000 रुपये पीस तक का झंडा है। इस बार नया वैरायटी में इस टाइप का आया है डिज़ाइन है, देखिए ये 3D बोल के है, ये ज़्यादा चल रहा है। 2 दिन पढ़ने से थोड़ी भीड़ कम है, लोगों में जोश है बोलो, पर लोगों पे बहुत अच्छे जोश है और पहले से सेल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये योगी मोदी जी के आने से पहले से ज़्यादा सेल, ये भगवा कलर ज़्यादा चल रहा है, ऑरेंज में ज़्यादा झंडा बिक रही है। और जमशेदपुर में रामनवमी महोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जहां सभी अखाड़ा कमेटी अपने अपने स्तर से अपने जुलूस को आकर्षक बनाने के लिए हर प्रयास में जुटे हुए हैं। पूरे जमशेदपुर में विभिन्न अखाड़ा कमेटी द्वारा रामनवमी महोत्सव के दौरान रविवार को नगर भ्रमण के लिए जुलूस निकाला जाएगा। सोमवार को विसर्जन जुलूस निकालने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किया है, जिसे देखते हुए विभिन्न अखाड़ा कमेटी द्वारा तैयारी जोर शोर से चल रही है। जहां अखाड़ा समिति द्वारा एक से बढ़कर एक झांकी, एक से बढ़कर एक करतब दिखाने के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं जुगसला डिस्पेंसरी रोड स्थित श्री राम बजरंग अखाड़ा के उस्ताद लालचंद्र सेन ने बताया कि लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। उनके अनुसार उनके अखाड़ा के जुलूस का मुख्य आकर्षण का केंद्र आकर्षक झांकियां रहेंगी, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके अखाड़ा कमेटी का मुख्य उद्देश्य है शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी महोत्सव मनाना। हमारे श्री राम बजरंग अखाड़ा की ओर से सभी प्राय तैयारी कर चुके हैं, जो शांतिपूर्वक झंडा निकालेंगे और हमारी झांकियाँ महिलाएं सब साथ में मिलजुल करके और सभी समाज के लोग हमारे अखाड़ा में रहेंगे और शांतिपूर्वक और जुलूस को निकालेंगे शांति बनाते हुए। झांकियों का बहुत शानदार आकर्षण रहेगा, जिसके अंदर में आपके घोरी रहेंगे, सरकटा राक्षस रहेगा और वगैरह बहुत से भूत हैं, राम लक्ष्मण है, सीता है। और 50 लगभग 50 खिलाड़ी हो जाएंगे, हमारे हर तरह के खिलाड़ी हैं। 15 तारीख को हम लोग शांतिपूर्वक निकालेंगे विसर्जन जुलूस। वहीं जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत गुरुद्वारा रोड स्थित उमेश अग्रवाल के राशन दुकान से अज्ञात चोरों ने 1 लाख रुपए की चोरी की है। वैसे यह सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है उमेश अग्रवाल के दुकान का शटर खोल अज्ञात चोर उनके दुकान के अंदर प्रवेश कर गए और तिजोरी से 1 लाख रुपए नकद उड़ा ले गए। चोरी की घटना की सूचना मिलने पर दुकानदार से मिलकर पूरी जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह ने ली, जिसके बाद उन्होंने सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 19 साल का है, 18-19 साल का है। एक बार भी ऊपर नहीं देखा, वो जान रहा कैमरा से कैंची निकाला है, उसमें वो नहीं है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महामहिम राज्यपाल पहुंची शहर, हाई स्कूल के भूमि पूजन में की शिरकत। गरीब तबके के बच्चों को प्रदान की जाएगी निःशुल्क शिक्षा। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव डिस्को पंप हाउस के पास मिला अज्ञात शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, चर्चाओं का बाजार गर्म। सरायकेला जिला स्थित कांड्रा रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने टीएमएच में जमकर काटा बवाल, कार्रवाई की मांग।
और पूरे जमशेदपुर में रामनवमी महोत्सव को लेकर दिखी रौनक, मंदिर और बाजारों में उमड़ा जन सैलाब। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। नमस्कार।